कथा जहां पर कर रहे थे बस्ती में, इसके पहले उस घर की बात बताएं। उस घर की एक बिटिया है, जो यजमान जी थी उनकी बिटिया है। उसके 2 बेटे हैं। बचपन में दोनों बच्चे हुए तो पति साथ छोड़कर, संसार छोड़कर चले गए। बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, संस्कार कैसे दिए। दोनों बच्चों का विवाह हो गया है। दोनों बच्चे अब घर परिवार वाले हो गए हैं। एक बच्चा इंजीनियर है शायद महिंद्रा में, ऐसे कहीं बड़े स्थान पर, और एक कोई लीगल एडवाइजर है किसी कंपनी में। दोनों बच्चों को ठीक ठाक पैकेज है दोनों बच्चों का। महीने की सैलरी आती है, जानते हैं किसके खाते में? जो महीने की सैलरी आती है वहां पर वो मां के खाते में आती है। सैलरी, तनख्वाह मां के खाते में आती है डायरेक्ट। उसके बाद बच्चे फोन करते हैं, मम्मी तनख्वाह आया? हाँ आ गया बेटा। मम्मी 10,000 भेज देना, थोड़ा खर्चा है ज्यादा। 15,000 भेज देना, अब की बार महीने में ज्यादा खर्चा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अभाव और स्वभाव। अभाव में जीना सिखाओ, स्वभाव में रहना सिखाओ। अभाव में जीना और स्वभाव में रहना जब आप अपने बच्चों को सिखाओगे तो वो बच्चे कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करेंगे, आपका तो सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को प्रभाव के स्वभाव में जीना सिखाया, स्वभाव के प्रभाव में जीना सिखाया, तो आपका बच्चा क्या करेगा? जब सबसे आवश्यक समय आएगा आपका बुढ़ापा, तो आपका बेटा, एक हमारे अयोध्या के संत कहा करते थे कि पूत कपूत तका धन संचय भैया के करे लिए कमात हो, कमाओ माओ ना रहा देव। जवन आवे दाल रोटी चले ना, जाओ बोई आवा करो खेतवा में, और गेहूं हो जाए पिसाए खाए लीन करो, धान हो जाए चूरे खाए लीन करो, मान थोड़े नून डालो तेल डालो खाए ले। का करे कमाबो, जेरा ना दे। अरे महाराज लड़के बच्चे इन्हें सबका भैया पूत कपूत का धन संचय। अरे बेटुआ कपूत हो जाए तो ओकरे लिए कितना धन बनाओ, मिटाई दे, कुल बेच बिकिन के चला जाए। और पूत सपूत तका धन संचय। अगर बेटुआ खूब लायक दारे नहीं करी गए तो कहां तोहरे लगे रहबो करे। हाँ? जिसका बेटा नालायक वो भी सेवा नहीं करता, जिसका बेटा लायक वो भी सेवा नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब नालायक है तो वो करना जानता ही नहीं है, और जो लायक है तो उसको लायकदार को तो जिम्मेदारियां मिलती है। हाँ? तो बड़े बड़े पैकेज पर बड़ी बड़ी कंपनियां उसको बुला लेती है, और वो बेचारा बस उसी माया जाल में फंस जाता है। तो कहे भैया केहू के लिए चिंता ना करो, बस भगवान का नाम जपो और बोए दिन करो, वह लायक पिसाई के और खाए लीन करो। हाँ, भोज भाज के। कहने का तात्पर्य है कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, आप बचपन में जिसको वीडियो गेम दे रहे हो, आप बचपन में जिसको साइकिल दे रहे हो, कार दे रहे हो, बड़ा हो करके वो आपको कार में तो नहीं बैठाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में उसको जब आपने कार दी तो 1 सीटर कार दी, उसको अकेले चलने की आदत हो गई, और बहुत ज्यादा हुआ तो मी एंड माई। आप सोचो कि अपने कार में वो आपको बैठा करके घुमावे तो ये संभव है? वो मी एंड माई में ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रभाव, स्वभाव और अभाव। प्रभाव कैसा हो? माता पिता अपने बच्चों के लिए
इतने कड़े जरूर होने चाहिए कि बच्चों को डर लगे कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो मम्मी डांटेंगे। दूसरा स्वभाव, बच्चों को इस बात का जरूर एहसास हो कि ये हमसे छोटा है तो इससे प्यार से बात करना है, ये हमसे बड़ा है तो इनसे सम्मान से बात करना है। और तीसरा अभाव, आज अगर हमने ये 500 की नोट तोड़वा दी और हमने चाट फुल्की केक पिज्जा खा लिया, तो कल अगर हमें आवश्यकता पड़ गई इमरजेंसी में कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए या कुछ विद्यालय के अपने जरूरत की सामग्री लेने के लिए, तो हमें मम्मी पापा से मांगना पड़ेगा। और मम्मी पापा से मांगना पड़ेगा तो वो 2 दिन का टाइम लेंगे, कहेंगे बेटा आज व्यवस्था नहीं है, 2 दिन बाद दूंगा। तो इसलिए ये 500 की नोट मुझे बचा कर रखनी है, जब इमरजेंसी आएगी तो काम आ जाएगा। और माँ बाप से बोल देंगे कि हमें 500 की जरूरत है, तो उनके 2 दिन बाद 500 मुझे मिल भी जाएंगे, जो बैलेंस में रह जाएगा, और 500 जो मेरे पास है इससे मेरा काम चल जाएगा। इसे कहते हैं अभाव में जीना, इसे कहते हैं अभाव में जीना। अब अगर आपने 500 की नोट तोड़वा करके पिज्जा खा लिया और माँ बाप से बोला बच्चे ने कि मुझे आवश्यकता है 500 की, तो माँ बाप ने कहा 500 लो, बाप ने कहा लो 500 लो, मम्मी ने कहा है 500 में हो जाए 150 और दे, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? ऐसे बच्चे क्या करेंगे? जरूरत से अधिक जैसे ही बच्चों को मिलेगा, बच्चों को ही नहीं किसी को भी मिलेगा, तो उसका क्या होगा? दुरुपयोग। क्या होगा? दुरुपयोग। आवश्यकता से अधिक किसी को भी जब कुछ मिलता है तो उसका वह दुरुपयोग करने लगता है, समय से पहले, आवश्यकता से अधिक। इसीलिए किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, उतना ही दो जितने में उसका काम चल जाए, और एक आध रात रुलाओ तब दो, एहसास हो उसको इस बात का, ताकि वह दुरुपयोग न करे। फिर तीसरा क्या है? प्रभाव। प्रभाव क्या? बोले ये जरूर बना रहे कि कहीं भी अगर हम गलती करेंगे, कहीं अगर हम स्कूल नहीं गए, कोचिंग नहीं गए, अगर हम घूमने टहलने चले गए, तो हमारे माँ बाप दोनों ही निकलते हैं कभी कभी हमें ढूंढने, और उन्होंने कहीं इस ऐसी जगह पर देख लिया तो हम जवाब क्या देंगे। इसलिए उन्हें प्रभाव में जीना सिखाओ, स्वतंत्रता में जीना नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ा ही सुंदर सूत्र कहा, बोले व्यभिचारित स्वतंत्रता ही व्यभिचारिता की जननी है। अगर किसी बच्चे को, आप अपने बच्चे को व्यभिचारी बनाना चाहते हो तो अपने बच्चे को स्वतंत्र कर दो। क्या कह दो? हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, तू कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे हमारा सर नीचे हो, इतना कह दो बस, और उसके बाद उसको स्वतंत्र छोड़ दो, तुम्हारी जहां मर्जी वहां जाओ। देख लेना 6 महीने नहीं बीतेगा, 6 महीने नहीं बीतेगा। स्वतंत्रता ही व्यभिचारिता की जननी है। यशोदा मैया कहती है अब ये 5 वर्ष के हो गए, अब इनको नहीं क्षमा करना,